स्टार्ट हो गया जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य को लेंगे। एक समय था जब राज्य को पुलिस राज्य की संज्ञा दी जाती थी। राज्य के दो प्रकार के कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य में आक्रमणों से रक्षा और शांति व्यवस्था स्थापित करना है। इनके बिना कोई भी राज्य चल नहीं सकता। राज्य को का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनिवार्य कार्य आवश्यक हैं, जबकि ऐच्छिक कार्य को करना न करना राज्य की इच्छा पर निर्भर है। इनके न करने से राज्य के अस्तित्व पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अतः पुराने समय में राज्य केवल अनिवार्य कार्यों को संपादित करता, इसे पुलिस राज्य का नाम दिया जाता है। इसी के साथ प्राचीन काल में एक और दृष्टिकोण प्रचलित था, जिसको हम लेजिस्फेयर स्टेट, हस्तक्षेपवादी राज्य कहते हैं। ये मान्यता थी कि अगर राज्य व्यापार और वाणिज्य में हस्तक्षेप करेगा या राजा व्यापार करेगा तो व्यापार और वाणिज्य नष्ट हो जाएंगे। प्राचीन काल में राज्य व्यापार से, वाणिज्य से दूर रहते। इस कारण से प्राचीन समय में स्थितियां अलग थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक जीवन में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। उसके पश्चात नई प्रकार की शुरुआत हुई। राज्य की आर्थिक जीवन में भूमिका आरंभ हुई। इस क्रम में पहले भी राज्य लोक कल्याण के कार्य तो करते थे, लेकिन वे सीमित स्तर पर होते। आज के लोक कल्याणकारी राज्य बहुत बड़े पैमाने पर लोक कल्याणकारी कार्यों को संपादित करते हैं। उदाहरण के लिए हम इन कार्यों को बांटें तो प्रथम न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी लोक कल्याणकारी राज्य का मिशन होता है। रोटी, कपड़ा, मकान जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इनकी पूर्ति करवाना, इनको उपलब्ध करवाना सभी के लिए राज्य अपना कर्तव्य समझता है। उदाहरण के लिए हमारे भारत में बीपीएल सब चलता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात सरकार गांवों की, शहर की आबादी में उन लोगों का चयन करते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं और उनको सस्ते दरों पर गेहूं, चावल उपलब्ध करवाया जाता है। उदाहरण के लिए 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो गेहूं बीपीएल परिवारों को दिया जाता है, जबकि सरकार 20 रुपये के आसपास गेहूं की खरीद करती है। और इसमें भी लोक कल्याण की भावना है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है और जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है उससे कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाते हैं। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है स्वाधीन भारत का, लेकिन यहाँ पर आप संक्षिप्त रूप में समझ लें कि ये गारंटी है न्यूनतम जीवन स्तर की। प्रत्येक को खाद्यान्न की उपलब्ध रहेगा, खाने के लिए गेहूं अथवा चावल उपलब्ध रहेगा। अभी आप शहरों में इंदिरा रसोई देखते हैं, ये भी खाद्यान्न
या भोजन कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, इस चीज का प्रयास है। ये लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। इसी के साथ मकान के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्य प्रकार की राज्यों की भी अनेक आवास योजनाएं हैं। हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का प्रयास, इसी प्रकार कपड़े के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन सरकार की योजनाएं इन तीनों चीज़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का जो प्रयास है वो लोक कल्याणकारी राज्य हैं। आज ऐसा केवल हमारे भारत में होता हो यही नहीं, भारत के उदाहरण तो मैंने आपको स्पष्ट करने के लिए दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज लोकतंत्र और समाजवाद का युग है और प्रत्येक राज्य का प्रयास होता है कि वो अपने नागरिकों के लिए अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करवाए। जहां अनिवार्य आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जाती है। इसी के साथ व्यक्तियों के अधिकतम विकास, अधिकतम कल्याण योजनाएं संचालित की जाती है। बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें यातायात, संचार के साधनों का विकास, वैज्ञानिक प्रगति आदि हम विभिन्न उपायों को हम देख सकते हैं। इस क्रम में प्रगतिशील करारोपण भी है। इसका आशय है कि राज्य अमीर व्यक्तियों पर विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाता है और उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को गरीब वर्ग के विकास के लिए खर्च करता है। कुछ ऐसी चीजें जो व्यक्तियों के हित में नहीं होती, जैसे नशे की प्रवृत्ति, धूम्रपान की प्रवृत्ति, इनको रोकने के लिए सरकार इन पर नशीली वस्तुओं पर अधिक कर लगाता है, इनकी रोकथाम का प्रयास करता है। तो ये सब लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतीक हैं। आधुनिक समय में समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत सरकार अर्थव्यवस्था का संचालन करती है और विकास की योजनाएं बनाती है। जहां हम पहले योजना आयोग के माध्यम से विकास की योजनाएं देखते थे और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से तीव्रगामी विकास का प्रयास किया गया। अब उसके स्थान पर नीति आयोग है, यानी नीति आयोग नए दृष्टि से देश के विकास के लक्ष्य निर्धारित करता है। ये सब लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतीक है। सभी को शिक्षा के प्रयास, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक कार्य नहीं करें, बल्कि उनको स्कूल जाने का अवसर मिले, इसके लिए सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करती है। लड़कियों के लिए साइकिल, स्कूटी की सरकारी योजनाएं भी लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही ऐसा नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक सामाजिक परिषद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लोक कल्याण के उद्देश्य से संचालित होने वाली संस्था है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति की संस्था है, लेकिन लीग ऑफ नेशन के अनुभव को ध्यान में रखते हुए महसूस किया गया कि वैश्विक शांति की संस्था को अगर सफल बनाना है तो आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में भी मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना है। तो अतः संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्थिक सामाजिक परिषद लोक कल्याणकारी पक्ष का प्रतीक है, बल्कि
संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न निकाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई विकास योजनाएं संचालित करती है और राष्ट्रीय स्तर पर देश की सरकारें उनको अपने देश में लागू करती है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, वाल, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल आपात सहायता कोष। आप भी अपने क्षेत्र में टीकाकरण देखते हैं, पल्स पोलियो का अभियान देखते हैं। ये सब लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतीक हैं। एक समय था जब बाल मृत्यु दर बहुत अधिक थी और अब उन सब के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होता है। मलेरिया, प्लेग और पोलियो जैसे रोगों की रोकथाम का जो प्रयास है, हम भी इसके पीछे निहित लोक कल्याण की भावना को देखें। यद्यपि लोक कल्याणकारी राज्य से राज्य के कार्य बहुत विस्तार होते हैं, इसमें भ्रष्टाचार की समस्या आती है, इसमें लाल फीताशाही की समस्या आती है। अतः लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचनाएं की जाती है। अतः विचार चलता है कि राज्य के कार्यों को सीमित किया जाए, ये भी एक विचार होता है। लेकिन नई पीढ़ी को आवश्यकता है, छात्रों को आवश्यकता है कि वे लोक कल्याण की भावना को समझे। राज्य के द्वारा संचालित किए जाने वाले जो उद्देश्य हैं, उनमें निहित लोक कल्याण की भावना को समझें। अगर आप उनको समझेंगे, उनमें सहयोग करेंगे, तो वे अधिक सफल होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो अतः आधुनिक जो प्रगति हुई है, राजनीतिक प्रगति, उसमें एक प्रमुख पक्ष लोक कल्याणकारी राज्य है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। इसकी अधिक लोक कल्याणकारिता इस बात पर निर्भर है कि आप उसको कितना समझते हैं और अपने जीवन में लोक कल्याण के उद्देश्य को कितना सफल बनाते हैं। धन्यवाद।